आइए आज आपको बताते हैं बाबरी मस्जिद से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो कहानी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर वाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनवाई जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बाबर के सम्मान में मीर वाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे भारत में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद ही रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। मीर वाकी के मस्जिद बनवाने के 330 साल के बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज हुई। अयोध्या रेविजेटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में एक चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण मिले। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत तक पहुंच गई, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। उसके बाद जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं और पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनवाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियां प्रकट होने का दावा किया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह बिसारद ने 26 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। बिसारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की और करीब 11 महीने बाद 5 सितंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ एक मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष के संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोक लगाने की मांग रखी। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह बिसारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी किया गया। अब साल आता है 1959। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा है 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि ये जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। फैसले की बात करें उससे पहले राम कामकाज के लिए कुछ और आंदोलन की तरफ चलते हैं। अब साल आता है 1982। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं ने, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थान की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन करने का फैसला किया।
अब साल आता है 1986, मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसले की करते हैं। एक फैसला 1 जनवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थान का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दायर अपील जो है वो खारिज कर दी। उसके बाद साल आता है 1989। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी गई। बिहार निवासी कमलेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। अब साल शुरू होता है 1990 का। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी 20 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ ही केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुई। बीजेपी के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए। एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस की सत्ता वापस आ गई। अब साल शुरू होता है 1992 का। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, यानी बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इसी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव की सरकार ने राज्य के कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिनमें अनेक लोगों की मौत भी हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में बीजेपी के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। अब साल आता है 1993। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजा की इजाज़त दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार के ढांचे वाले स्थान को कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दे दी गई। अब साल शुरू होता है 2002। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थान पर मालिकाना हक तय करने की सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थान पर खुदाई करने के निर्देश दिए। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थान पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। फिर साल शुरू होता है 2010। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थान को 3 पक्षों में श्री रामलला ब्रजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह इसके लिए तैयार हैं। साल शुरू होता है 2017 का। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। साल आता है वो ऐतिहासिक 2019 का। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का।
9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थान को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। और इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को एक वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ भूमि के लिए उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसके साथ ही दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो जाती है। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी यानी आज 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है। आज मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए।